हरे कृष्णा। कल्पना कीजिए कि आप अत्यंत धनी परिवार से हैं। आपके पास इस विश्व के समस्त सुख समृद्धि उपलब्ध है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसी इच्छा नहीं जो आप पूरी नहीं कर सकते। और इतनी वैभवशाली सुखी अवस्था में रहने के बाद भी किसी एक दिन आप इन सभी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, इन भौतिक सुविधाओं से विरक्त हो जाते हैं। ज़रा सोचिए और बताइए कैसा लग रहा है आपको। एक बार के लिए हृदय की गति रुक गई ना? जी हाँ, और आप ही क्यों, विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए ये कार्य करना असंभव है। जब किसी के पास कुछ ना हो फिर वैरागी बनना सरल है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी उसका त्याग करके वैराग्य और भक्ति की राह को अपनाने वाले विरले ही होते हैं। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही महान आचार्य की कथा सुनाते हैं। हमने कई बार सुना है कि भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन ये ऐसे भक्त हैं जिनकी सेवा करने के लिए स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण तत्पर रहते हैं। इस महान आचार्य की जीवन कथा के कुछ अंशों को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ये बात है सन 1495 की। पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के सप्तग्राम नगर में गोवर्धन मजमूदार और हिरण्य मजूमदार नाम के दो जमींदार भाई रहते थे। छोटे से गांव कृष्णपुर में रहने वाले इस अत्यंत धनी कायस्थ परिवार में एक दिन एक लौते पुत्र का जन्म होता है। बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में रहने वाला ये बालक कोई साधारण बालक नहीं था, अपितु आने वाला समय इस बालक को श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद के रूप में उजागर करने वाला था। और ये बालक यानी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। बाल्यकाल में श्री रघुनाथ दास ने बलराम आचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी, जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान और श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। उस समय बलराम आचार्य की कृपा से रघुनाथ दास को नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है कि बस यही वो समय था जब रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति के बीज अंकुरित हुए थे। श्री हरिदास ठाकुर के साधु संग और उनके आशीर्वाद के कारण ही रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हो पाई थी। अत्यंत समृद्ध परिवार में जीवन यापन करते हुए भी रघुनाथ दास ने बाल्यकाल से ही वैराग्य, भक्ति और परिवार के प्रति अनासक्ति का प्रदर्शन किया था। मात्र 15 वर्ष की आयु में जब उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने से रोककर अभी शांतिपुर लेकर आए हैं, तो युवा रघुनाथ दास ने अपने पिता से आग्रह किया कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन उनके पिता इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनका पुत्र इतनी छोटी आयु में किसी सन्यासी का संग करे। लेकिन रघुनाथ दास स्वयं को रोक नहीं पाए और वे दौड़ते हुए शांतिपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने सर्वप्रथम बार अपने आराध्य श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से रघुनाथ दास गोस्वामी ही थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहले मिले थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते ही रघुनाथ दास की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने महाप्रभु के चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने अपने नित्य पार्षद को पहचान लिया और दोनों के बीच में दीर्घ प्रेम का आदान प्रदान हुआ। रघुनाथ दास ने उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा कि वे अपना परिवार त्याग कर उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु ने उस समय उन्हें अपने परिवार में ही रहने का आदेश देते हुए कहा, इस समय तुम वापस अपने घर चले जाओ, अपने आप पर नियंत्रण रखो, श्री राधा कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अपने हृदय में ही धारण करके रखो, उसे बाह्य लोक व्यवहार में प्रदर्शित मत होने दो। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब तुम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से कृष्ण चरणों में अर्पित कर पाओगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश को शिरोधार्य करते हुए रघुनाथ दास ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते रहे। इस समय के दौरान जब भी उन्हें अवसर मिला वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने गए। और जब श्री नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम के पास पानीहाटी में आए थे तो उस समय भी
रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आप को कैसे रोक सकते थे? और वही वो स्थान था जहाँ रघुनाथ दास को श्री नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई, और उसी स्थान पर रघुनाथ दास गोस्वामी को श्री नित्यानंद प्रभु के द्वारा दंड के रूप में दंड महोत्सव यानी दही चिड़ा उत्सव मनाया गया, जिसे आज भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आखिरकार उनके जीवन में ऐसा समय आ ही गया जब वे अपने परिवार और समस्त भौतिक सुखों का त्याग करके श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने के लिए निकल पड़े। 12 दिनों तक चलते हुए आखिरकार वे श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे। उन्होंने स्वयं को श्री महाप्रभु के चरणों में अर्पित किया। महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और उन्हें अपने निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर के संरक्षण में सौंप दिया। उसके पश्चात रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी में लगभग 18 साल तक रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार से अपनी लीला समाप्त करके चले गए, तब रघुनाथ दास के लिए पुरी में उनका विरह सह पाना अत्यंत असह्य हो गया था। लेकिन उसके बाद भी वे 2 या 3 साल तक पुरी में रहे, जब तक उनके आध्यात्मिक शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर इस भौतिक जगत में थे। उनके जाने के बाद महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार रघुनाथ दास वृंदावन चले गए, जहाँ पहले से ही रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी पहुँच चुके थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 40 वर्ष तक राधा कुंड पर अपना भजन करते रहे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी द्वारा आग्रह करने पर वे प्रतिदिन 3 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाओं के विषय में व्याख्यान देते थे। इसके अतिरिक्त वे प्रतिदिन 64 माला का जाप करते थे, महाप्रभु द्वारा दी गई गोवर्धन शिला की पूजा करते थे, 3 बार राधा कुंड में स्नान करते और दिन में 1000 बार श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते थे। इसके उपरांत वे प्रतिदिन 2000 बार वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन ग्रहण नहीं किया। वे केवल दिन में 1 ही कटोरी छाछ पीकर अपने शरीर का निर्वाह करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का रहने का कोई स्थान निश्चित नहीं था। वे कभी राधा कुंड पर रहते तो कभी मानस गंगा के घाट पर अपना भजन करते। उस समय ये दोनों ही स्थान जंगल से घिरे हुए थे, जहाँ अनेक जंगली प्राणी भी रहते थे। एक बार क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट से मिलने के लिए और अपना भोजन लेने के लिए मानस गंगा घाट पर आ रहे थे। उस समय वे स्नान करने के लिए पावन घाट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि वहाँ 2 शेर उसी घाट के पास पानी पीने आए हुए थे। उन्होंने पानी पिया और फिर वे चले गए, और उसी स्थान पर कुछ अंतर पर एक वृक्ष के नीचे रघुनाथ दास अपना भजन कर रहे थे। वे अपने भजन में इतने लीन थे कि उन्हें आसपास की स्थिति के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। ये देखकर सनातन गोस्वामी को आश्चर्य हुआ, और इससे भी ज़्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने उसी घाट पर एक स्थान पर श्री कृष्ण को इस संपूर्ण घटना का निरीक्षण करते हुए और रघुनाथ दास की रक्षा करते हुए देखा। उसके पश्चात सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने लिए एक भजन कुटीर बनाने का आग्रह किया, जिससे कि भगवान को स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए वहां न आना पड़े। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में इतने लीन रहते थे कि उन्हें समय, स्थल और स्थिति की कोई चेतना नहीं रहती। उनकी ये स्थिति देखकर आसपास के भक्त अत्यंत चिंतित रहते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने कभी भी अपने लिए कुटीर का निर्माण करना आवश्यक नहीं समझा। और आखिरकार एक बार फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें अपने लिए भजन कुटीर बनाने के लिए विवश कर दिया। एक बार ग्रीष्म की तीव्र गर्मी में दोपहर के समय रघुनाथ दास गोस्वामी अपने भजन में लीन थे। उस समय राधा रानी स्वयं वहाँ से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी तपती हुई गर्मी में अपने ध्यान में मग्न हैं। तो उस समय राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी के पीछे खड़ी हो गई और उन्होंने अपने आंचल से उनके ऊपर छांव की, जिससे सूर्य की किरणें सीधे उन पर ना पड़े। और उसी समय फिर एक बार सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल रहे थे।
और उन्होंने ये संपूर्ण दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि राधा रानी के आध्यात्मिक शरीर से प्रस्वेद की धारा बह रही थी, लेकिन फिर भी वे अपने नित्य पार्षद की सेवा कर रही थी। जब राधा रानी ने सनातन गोस्वामी को वहाँ देखा तो वे उनके समक्ष मुस्कुराई और फिर वहाँ से चली गई। ये देखकर सनातन गोस्वामी तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी के पास पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने प्रेम पूर्वक उनको डांटते हुए कहा कि अब उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपने लिए भजन कुटीर का निर्माण करना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार बार बार कृष्ण और राधा रानी से अपनी सेवा लेना सर्वथा अनुचित है। इस घटना के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने लिए एक भजन कुटीर बनाई और आज भी गोवर्धन में राधा कुंड पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का समाधि स्थल है। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान स्तवमाला, दानचरित और मुक्तचरित नाम के 3 ग्रंथों की रचना की है। इन सबसे ऊपर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उन्हें अपने वैराग्य के लिए याद किया जाता है और इसीलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य हैं, जिन्होंने हमें अपने आचरण के द्वारा जीवन के अंतिम उद्देश्य के विषय में सिखाया है। ऐसे महान आचार्य और वृंदावन के गोस्वामी के आज तिरोभाव दिवस पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करके हम अपने आध्यात्मिक अंतिम गंतव्य को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।